गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में गेस्ट हाउस में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से वाक़े की तफ्तीश जारी है और पुलिस के मुताबिक झगड़ा किसी खातून से मुतालिक गुफ्तगू पर तल्ख कलामी के बाद हुआ। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, देखिए रात गए जो है वो गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में गेस्ट हाउस में जो है फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाबाक, 2 जख्मी हुए थे। वाकया जो है वो खातून से मुतालिक जो गुफ्तगू के दौरान जो है वो पेश आया। कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर खातून का मामला लग रहा है। गेस्ट हाउस के अंदर जो है वो अब्दुल सलाम, आसिम और आसिफ जो है वो मौजूद थे। नासिर जो मकतूल है वो किसी शख्स के साथ जो है गेस्ट हाउस में दाखिल हुआ। उस शख्स ने जो है वो बताया जा रहा है कि जो अब्दुल सलाम है उससे गुफ्तगू शुरू की खातून से मुतालिक। उसके बाद जो है वो तल कलामी हुई, जिसके बाद जो है वो उसने फायरिंग की मुलजिम ने और जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया। फायरिंग के नतीजे के अंदर जो है वो गेस्ट हाउस का एक मुलाजिम वो जख्मी हुआ और जो है वो एक शख्स जो है वो जाबाक हुआ है। फायरिंग से आसिफ और गेस्ट हाउस का मुलाजिम आसिम जो है वो जख्मी हुआ है। साथ ही साथ जो है फायरिंग के बाद मुलजिमान जो है फरार हो गए। मकतूल नासिर ने सालिम कुरैशी नामी शख्स से जो है वो गेस्ट हाउस 1 हफ्ते के लिए किराए पर हासिल किया था। इस हवाले से पुलिस अभी जो है वो तहकीकात कर रही है। वाकई की CCTV फुटेज जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रही है। जो 2 जख्मी है वो इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद है, उनको तबीब इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। उनसे मुतालिक जो है वो अभी मजीद जो है वो पुलिस पेशरफ्त करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं। जो 2 हलाक शख्स है जो फायरिंग के नतीजे में जाबाक हुए हैं, उनकी लाश ताहाल जो है वो मोर्चरी नहीं पहुंची है। वो अभी जबरदस्ती के अंदर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद मोर्चरी में जो ज़ाब्ते की कार्रवाई फिर अमल में लाई जाएगी। फिलहाल जो है वो कोई भी इनके अहले खाना जो है वो सामने नहीं आ सके हैं। साथ ही साथ जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो तमाम जानियों से तहकीकात की जा रही है कि किस खातून के बारे में जो है वो ये तल कलामी हुई, किस खातून का जिक्र हुआ था। पुलिस भी जो है वो इंटरोगेट कर रही है। रात गई ये वाकया जो है वो गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में जो है वो वाक़े एक गेस्ट हाउस में जो है वो जो पेश आया था, जिस पर जो गेस्ट हाउस किराए पर लिया गया था। फिलहाल जो है वो जख्मियों और हलाक होने वालों को जिला अस्पताल ही मुंतकिल किया गया है, जबकि जाए वक़्त से भी पुलिस ने जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और अब जो है वो इस हवाले से जो है वो तहकीकात कर रही है। पुलिस जो एक फरार मुलजिम है उसकी भी तलाश जो है वो की जा रही है। जी, कराची में स्ट्रीट क्राइम में एक बार फिर से इजाफा। शहर से योमिया 100 से ज़ायद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाने लगी। शहर में लगे कैमरों के बावजूद वारदातों की रोकथाम में पुलिस को खास कामयाबी नहीं मिल रही। मजीद जानते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग चीफ मुराद सोनी के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी बिल्कुल, कराची पुलिस के हज़ारों दावों के बावजूद भी शहर में स्ट्रीट क्राइम में कोई ख़ास कमी देखने में नहीं आ रही है। CPLC की जो जुलाई 2024 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिर्फ इस शहर कराची से 3870 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी है। तो इसका एवरेज एक ऐसा निकलता है कि तकरीबन 100 से 150 के दरमियान गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से या तो छीन ली जाती हैं, चोरी कर ली जाती है, लेकिन हमें रिकवरी उस हिसाब से नज़र नहीं आती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिटी पुलिसिंग चीफ मुराद सोनी साहब। ये बताइएगा कि आप लोगों ने कितने कैमरे लगाए हुए हैं और ख़ास तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी वाले कितने कैमरे हैं शहर में? ये जदीद टेक्नोलॉजी जो कैमरे हैं वो हमारे तकरीबन 30 कैमरे हमारे लग चुके हैं, जो सब्जी मंडी से हमने शुरू किया है। सब्जी मंडी ये नॉर्थ में अभी हमारे लगने जा रहे हैं। अजीज़ाबाद में जो हमारे लग चुके हैं, हमारे सोल्जर बाजार में हमारे लग चुके हैं, हमारे पीडी में लग चुके हैं। तो हमारे 30 के करीब कैमरे हम लगा चुके हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 100 कैमरे का है जो इंशाल्लाह वो लगने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि इससे कोई फ़ायदा भी हो रहा है पुलिस को? जाहिर सी बात है उसमें शनाख्त हो रही है नंबर प्लेट की, क्राइम में गाड़ी है या नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रोज़ाना तकरीबन 100 से 150 बाइकें और गाड़ियाँ चोरी हो रही है। कोई फ़ायदा भी हो रहा है? पुलिस काम भी कर रही है इस पर? नहीं, देखिए मेराज भाई, बात ये है कि ये जो कैमरे जो लगने हैं ना, कैमरे लग गए, अब पुलिस उसके लिए शायद मेरा ख्याल है अब उसका होमवर्क के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ चीज़ें सामने आई ना एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है, मेरी एडिशनल आई साहब से मीटिंग हुई थी इस सिलसिले में, तो उम्मीद ये है कि जब हमारे कैमरे भी साथ साथ लग रहे होंगे और बाकायदा अब इसके जो है साइंटिफिक तरीके से जो है इसकी स्टेप चेकिंग हो रही होगी, तो ये जब हो जाएगा तो इसमें भी 2-3 महीने लगेंगे। जहाँ आपने इतना टाइम किया, इंशाल्लाह देखेंगे कि बिफोर दिसंबर ये गाड़ियाँ भी जो है ना आपका स्ट्रीट क्राइम आपको इसका कम होता हुआ नजर आएगा। इंशाल्लाह कम होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये तमाम कैमरे के लगने के बाद जो है उनकी फुटेज जब हासिल हो रही है और ANPR कैमरे जो लगाए गए हैं जो मोटरसाइकिल और गाड़ी की नंबर प्लेट को शनाख्त करने की सलाहियत रखते हैं, तो उससे स्ट्रीट क्राइम में और गाड़ी और मोटरसाइकिल की चोरी में जो है वो मदद मिलेगी और इसके लिए वर्किंग भी चल रही है। जी, बेटा 2002 से लापता है। तफ्तीशी अफसरान JIT और टास्क फोर्स इजलास में तंज करते हैं। हमारी हालत पर ना सिर्फ हंसते हैं बल्कि तज़हीक भी करते हैं। माजूर वालिद के सिंध हाई कोर्ट में दुहाई।
जस्टिस नेमतुल्लाह की हिसाब लेने की यकीन दहानी, रिमार्क्स दिए। अदालत आपके साथ खड़ी है, अफसरान आपकी मौजूदगी में वजाहत देंगे। JIT के सरबराह आइंदा समाअत पर तलब, समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। सिंध हुकूमत ने महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स की कराची में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली और मनशा की रोकथाम के लिए बनाई गई 23 डिवीजन्स को ख़त्म करके 23 टाउन्स और इलाकों में तब्दील कर दिया, जिसका एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करेंगे आज़ाद नोहरी, हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नार्को टैक्स की जायराफी तौर पर जो कराची जो डिवीजन के तौर पर जो महकमा एक्साइज टैक्सेशन के अफसरान काम करे थे, उन डिवीजन 23 को खत्म करके अब जो है तमाम जो कराची के टाउन्स हैं जहाँ इलाके सतह पर उनको तब्दील कर दिया है, जिसमें खासतौर पर वो इलाके जहाँ पर कराची का 18 टाउन भी शामिल है। इसके अलावा जो डिफेंस क्लिस्टन के इलाके भी शामिल है, इनको मुख्तलिफ जो इलाकाई जो टाउन में तब्दील कर दिया। इस हवाले से महकमा एक्साइज टैक्सेशन जो नारकोटिक्स है उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के तहत अब जो है इलाके सतह पर जो डिवीजन थी उन डिवीजन को खत्म करके इलाकों और टाउन में तब्दील किया। अब जो एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स है वो जो मुकामी या इलाके सतह पर उनकी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन अब जो डिवीजन थी उनको मुकम्मल तौर पर खत्म करके इनको इलाकों और टाउन में तब्दील कर दिया, जिसका महकमा एक्साइज और टैक्सेशन नारकोटिक्स नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, बहुत शुक्रिया। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, सुबह सवेरे होने वाली हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची के मौसम के हवाले से आपको बताएं कि कराची में सुरमई बादलों के डेरे हैं। बात करेंगे इस हवाले से, आयमा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, बताएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कराची में मौसम के हवाले से बात करें तो आज सुबह के औकात से ही शहर में जो है वो तेज़ हवाओं के झक्कड़ जो है वो चल रहे हैं, जबकि शहर में तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो सुबह के औकात से ही जारी है और शहर का मौसम इस वक्त जो है वो खासा सुहाना हो चुका है। आसमान पर नज़र डालें तो शहर में जो है वो कुछ इलाकों में जो है वो इस वक्त धूप भी निकल आई है, मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और हल्के बादलों के दरमियान जो है वो आग मचोली का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पे जो है वो मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। इस वक्त मैं सी व्यू पर मौजूद हूं और यहां पे भी हम देख रहे हैं कि आसमान पर जो है वो सुरमई बादलों के डेरे हैं। मौसम खासा खुशगवार है। शहर कायद के बासी जो है वो इस सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए साहिल का रुख कर चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद हमें यहाँ सी व्यू पर जो है वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होती हुई नज़र आ रही है। शहरी जो है वो यहाँ पे अपने मनपसंद खाने भी खा रहे हैं, जबकि इसके अलावा जो है वो कोई घुड़सवारी में मसरूफ़ है तो कोई ऊँट की सवारी करता हुआ जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैमिली के हमरा भी लोग आए हुए हैं, दोस्तों के साथ भी आए हुए हैं, सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और शहर में सुबह सवेरे जो हल्की बारिश और बूंदाबांदी थी उसने जो है वो शहर के मौसम को मज़ीद औसम भी बना दिया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ मंचले भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आप मुझे बताएं, कराची का मौसम अच्छा हो गया, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत सुहाना है कराची का मौसम। कहाँ से आए आप? जी मैं वहाँ से आशा भवानी से। अच्छा, ये बताएं किसके साथ आए हैं और यहाँ पे अभी आके क्या क्या एक्टिविटीज़ कर ली और मज़ीद क्या प्लान है आज, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है शहर का? दोस्तों के साथ आए हैं, पिक्चर वगैरह बना लिए और बहुत घूमे, बहुत एंजॉय किया है, बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताएं सी व्यू कैसी जगह है? तो सस्ती तफरीह यहाँ पे भी या महंगाई आपको नज़र आती है? घोड़े वाले कितने पैसे ले रहे हैं, ऊँट वाले सवारी के कितने पैसे ले रहे हैं? जी बहुत मज़ा आता है, बहुत ही सस्ती सवारी मिलती है, हर चीज़ बहुत ही अच्छी मिलती है, बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे हमें मंचलों की भी बड़ी तादाद जो है वो नज़र आ रही है। दोस्तों के हमरा आए हुए हैं, सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में इस वक्त जो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और इसी
इसी तरीके से दिन भर जो है वो तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहेगा। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश और बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बारिश का ये सिलसिला इसी तरीके से जो है वो 11 अगस्त तक जारी रहेगा और इस वक्त जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद हमें साहिल पर इस सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होती हुई दिखाई दे रही है। साहिल की ये जो ठंडी ठंडी लहरें हैं इनसे जो है वो शहरी महसूस हो रहे हैं और सुकून बख्श लहरें हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहर कायद में इस तरह का मौसम जो है वो बहुत कम होता है, ज़्यादातर जो है वो गर्मी का राज रहता है, लेकिन इस वक्त जो सुहाना मौसम हुआ है शहर का औसम मौसम है, इस मौसम से शहरी खासे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका यही कहना है कि आगे भी जो है वो अगर मौसम इसी तरीके से खुशगवार रहा तो इसी तरीके से जो है वो मौसम को एंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि कराची में वैसे ही हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लोड शेडिंग ने जो है वो शहरियों को परेशान कर रखा है। आज जैसे ही मौसम ने अंगड़ाई ली है तो शहरी भी जो है वो इस सुहाने मौसम का बहाना बनाते हुए तफरीह गाहों पे जो है वो रुख कर चुके हैं और शहरियों की बड़ी तादाद हमें यहाँ पे क्लिफ्टन और सी व्यू पर जो है वो दिखाई दे रही है, जबकि इसी के साथ ही साथ जो शहर के दीगर तफरीही मकामात हैं वहाँ पे भी जो है वहाँ हमें शहरी मौसम रश को देखने एंजॉय को कर मिल रहे हैं। सकता बहुत शुक्रिया आयमा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची में सुबह से होने वाली हल्की बरसात ने मौसम खुशगवार कर दिया है। शहर में हल्की बारिश को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने बिजनेस रोड का रुख कर लिया है। जी हाँ, शहरियों ने बर्न्स रोड का रुख किया। शहरी समोसे, पकोड़ों और हलवा पूरी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल बर्न्स रोड पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल शहर कराची का मौसम आज सुबह से ही खुशगवार है, क्योंकि हल्की हल्की बरसात के कुछ इलाकों में हो रही है और बंस रोड के अतराफ भी जो है वो हल्की बारिश सुबह हुई थी और जिसके बाद जो है वो शहरियों की जानिब से हलवा पूरी और समोसों के स्टॉल्स का रुख किया जाता है। इस वक्त मैं बंस रोड पर ही मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा आपको दिखाएं तो इस वक्त भी यहाँ पर हलवा पूरी तैयार हो रही है, जबकि उसके बराबर में जो समोसे हैं वो भी तैयार हैं और इसके साथ शहरियों की यहाँ पर जो है वो आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। शहरी जो है वो हलवा पूरी खाने और समोसे लेने यहाँ पर आ रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर बताइएगा, बारिश का मौसम है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बारिश का मौसम है, आज सुबह मैं पूरियाँ लेने आया हूँ बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए, कि यही सौगात है हमारी। तो बस बारिश का मौसम था, मौसम भी अच्छा है आज माशाल्लाह, तो मैंने बोला चलें हलवा पूरी का नाश्ता करवाते हैं सबको। ठीक है, कई तौर पर हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं। भाई बारिश के मौसम में सेल बढ़ जाती है, क्या होता है, मांग में इजाफा होता है? फर्क तो पड़ जाता है थोड़ा सा काम में, क्योंकि लोग जरा मौसम अच्छा हो जाता है तो समोसे वगैरह ये वो फर्क पड़ रहा है काम में। अभी जरा मौसम चेंज हो गया, वैसे था सुबह में अच्छा था, जैसे मेरे भाई हैं सुबह सुबह आ गए थे पूरी खाने के लिए ऐसा होता है। कई तौर पर इस वक्त शहरी जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं। समोसे और पकोड़े और हलवा पूरी के जो स्टॉल्स हैं उन पर जो है वो आवाम की आमद व रफ्त का सिलसिला भी जारी है। जी अब कुछ बात करेंगे कराची शहर में बल्दियाती मसाइल के हवाले से। गुलशन इकबाल रब मेडिकल से गुजरने वाली शाहराह टूट फूट का शिकार है। बारिश का पानी जमा होने के बायस हादसों के खदशात बढ़ गए हैं। मज़ीद जानेंगे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ और ये इलाका वो है जिसे शहर के पोश इलाकों में काउंट किया जाता है, शुमार किया जाता है, लेकिन इस इलाके के अंदर भी बल्दियाती मसाइल जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त मैं रब मेडिकल वाली सड़क के ऊपर मौजूद हूँ और इस सड़क का हाल कुछ बेहाल सा नज़र आता है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे पस मंज़र में दिखाए कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती हुई नज़र आ रही है। कि यहाँ पर जो कि सड़क अहम सड़क है, ये सड़क रब मेडिकल से इम्तियाज़ जो गुलशन इकबाल वाला है वहाँ तक जाती है और यहाँ पर जो खासा ट्रैफिक है वो भी हमें देखने को मिलता है शाम के औकात में। लेकिन यहाँ की जो टाउन इंतज़ामिया है वो होश के नाखून लेते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये जो सड़क है इसको मेंटेन करना टाउन इंतज़ामिया का काम है। और TMC गुलशन जो है वो वहाँ पर जो चेयरमैन है वो जमात इस्लामी के चेयरमैन मौजूद हैं, जमात इस्लामी के टिकट पर लड़ करके आए हैं और लेकिन उनकी जानिब से यहाँ पर होश के नाखून ले नहीं जा रहे और इस सड़क का हाल बद से बदतर रोज़ाना की बुनियाद पर होता हुआ नज़र आ रहा है। जब बारिश हो जाए तो इस सड़क की जो सूरत हाल है वो और भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ ऊबड़ खाबड़ सड़क ही नहीं है बल्कि इस गड्ढों में अगर पानी भर जाए तो ये जो गड्ढे हैं ये फिर जो है वो किसी किस्म के हादसे की वजह बन सकते हैं। टाउन इंतज़ामिया से साथ साथ हम कह सकते हैं कि KMC की भी नाअहली है जो कि इस सड़क की हालत ज़ार को सुधारने का नाम नहीं ले रही।